हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप टूल की और फ्रेम टूल की। तो आज हम देखेंगे कि इमेजेस को किस तरह से क्रॉप कर सकते हैं, फ्रेम टूल क्या है, उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो बिना किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं। क्विक सिलेक्शन के बाद जो क्रॉप टूल आ रहा है, इसकी शॉर्टकट है सी। अगर आप सी प्रेस करेंगे या अगर इस क्रॉप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज के अराउंड एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। राइट, इस बाउंडिंग बॉक्स को क्रिएट हो जाएगा। इस बाउंडिंग बॉक्स को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मैं अगर इसकी विड्थ कम करता हूँ और इसकी हाइट कम करता हूँ, स्केप करता हूँ, वापस आप देखें जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाइड स्पेस है, मुझे उसको क्रॉप करना है। तो मैं क्या करूँगा कि या तो मैं बिल्कुल उसके कॉर्नर्स पे जाके इसके कॉर्नर्स जो है वो स्केल कर लूँगा। राइट, इसी तरह से चारों तरफ से मैंने इसको कर लिया और एंटर प्रेस करूँगा, या जो ये ऊपर टिक बना हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो ये हमारी इमेज क्रॉप हो जाएगी। राइट, क्रॉप होने के बाद अगेन मैं क्रॉप टूल लेता हूँ और इस कैनवस को दोबारा बढ़ाता हूँ, इस एक्स्ट्रा एरिया लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि पीछे वाइट एरिया आ रहा है। ठीक है, अगेन मैं इस क्रॉप टूल से इस इमेज को इतना क्रॉप कर लेता हूँ और टिक प्रेस करता हूँ या एंटर प्रेस करता हूँ। एंड अगेन जब मैं इस फ्रेम को वापस बढ़ाता हूँ, जो हमारी इमेज थी वो क्रॉप हो गई है, वो गायब हो गई और वो वापस रिकवर नहीं हो सकती। अगर मुझे वापस उस इमेज को रिकवर करना है तो मैं क्या करूँ? तो इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। हमने इसको अंडू किया। राइट, जैसे ही हम क्रॉप सिलेक्शन टूल लेंगे, आप देखें ऊपर टॉप पर आ रहा है डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। राइट, इसको हम अनचेक कर देंगे। इसको अनचेक करने से क्या हुआ, जैसे ही मैं किसी इमेज को क्रॉप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये इमेज हो गई क्रॉप। लेकिन जब अगर मुझे इसको वापस अपनी इसकी पुरानी सूरत हाल में लेके आना है और मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा एरिया क्रॉप हो गया है, मुझे वापस थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा लेनी चाहिए, तो हमारी जो पुरानी इमेज होगी वो बैकग्राउंड में एज इट इज़ रहेगी, वो इमेज जो है वो क्रॉप नहीं होगी। राइट, ये थी एक छोटी सी टिप। मैं इसको अंडू करता हूँ वापस। जैसे ही क्रॉप टूल सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो टॉप पर आती हैं। जैसे जितने भी टूल्स हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ टूल्स सबकी आ रही होती हैं। इसी तरह से क्रॉप टूल की भी प्रॉपर्टीज़ टॉप पर आ रही हैं। रेशो, ओरिजिनल रेशो में जैसे सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा कि जो इमेज का प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा, और जब मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा क्रॉप टूल को या इसकी सिलेक्शन को, तो ये प्रोपोर्शनली छोटी बड़ी हो रही होगी। राइट, तो इसमें क्या होगा कि आपका इमेज का प्रोपोर्शन सेम रहेगा। ठीक उसी तरह से इसमें काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं रेशो के। अगर 1 by 1 मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये स्क्वायर इमेज सेलेक्ट हो जाएगी और इसको मैं ड्रैग करके इसको मूव करके अपने क्रॉप एरिया को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। राइट, इसी तरह से 4 by 5 का रेशो भी है, 5 by 7 का रेशो भी है। अगर आप अभी देख रहे हैं कि इसकी हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है, विड्थ जो है वो 5 है और हाइट जो है वो 7 है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ 7 हो जाए, इन्वर्स हो जाए पोजीशन, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक छोटा सा आइकन बना हुआ है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, इसकी प्रोपोर्शन जो है वो पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में आ जाएगी। जो विड्थ की प्रॉपर्टीज़ थी वो हाइट में चली जाएंगी और जो हाइट की प्रॉपर्टीज़ थी, जो विड्थ थी, वो उसमें विड्थ में चली जाएगी आपकी। राइट, हम वापस सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको अंडू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बहुत सारी दफ़ा इस इमेज को क्रॉप कर लिया, आप चाहते हैं कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जाना है फाइल में और इसको रिवर्ट कर देना है। जैसे रिवर्ट करेंगे ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे थे कि पहले भी ऑलरेडी बॉर्डर आ रहा था, तो ये उसी पोजीशन में आ गए। राइट, हम अपना क्रॉप टूल लेते हैं वापस। क्रॉप टूल लेने के बाद अभी आप देख रहे होंगे कि ये इमेज स्ट्रेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं कमांड आर या कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास रूलर अपेयर हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रूलर अपेयर हो जाएगा। मैं इस रूलर को रख के देखता हूँ कि इसकी जो सेंटर हॉरिजॉन लाइन है वो बिल्कुल सेंटर में है, वो स्ट्रेट है या नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि ये राइट साइड से एरिया ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये टिल्ट हुई हुई है इमेज, ये स्ट्रेट नहीं है। तो हमें इसको स्ट्रेट भी कर लेते हैं। जैसे ही क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा स्ट्रेट का।
इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस एरिया से आप उस इमेज को लेवल करना चाह रहे हैं, सेंटर करना चाह रहे हैं, मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है, बटन प्रेस करके रखना है और ड्रैग करना है, और उस एरिया पे जाके जिस लेवल पे आपने उसको स्ट्रेट करना है वहाँ जाके आपने जैसे ही बटन रिलीज़ करेंगे तो ये उस जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि रूलर की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ गया है। उसी तरह से हम इसको इमेज को थोड़ा सा क्रॉप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी बिल्कुल सेंटर लेवल पे हॉरिजॉन आ चुका है। ठीक है, अगर किसी भी इमेज को आपने स्ट्रेट करना हो तो आप इस स्ट्रेट टूल के थ्रू, क्रॉप के थ्रू आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। राइट, अगेन हम अपने क्रॉप टूल पे आते हैं। क्रॉप टूल की प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखें यहाँ पर एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ रहा होगा। ठीक है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि आपकी ग्रिड किस तरह की होगी। राइट, और इसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें ऑटो शो, ऑलवेज ओवरले और नेवर शो ओवरले। राइट, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम करते हैं ग्रिड। जैसे ही मैं जब क्रॉप टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो देखें कि इसमें बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, ग्रिड बनी हुई आ गई है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को ग्रिड बेस क्रॉप करना चाहते हैं तो ये बहुत इजीली आपको इंडिकेट कर रहा होता है। और अगर आप इसी ऑप्शन में वापस जाएं और इसको बोल दें ऑलवेज शो ओवरले तो ये हमेशा आपके पास एक ग्रिड ओवरले शो होती रहेगी। राइट, इसी तरह से ग्रिड की जगह हम जब डायगोनल करते हैं तो इसकी शेप देखते हैं वो किस तरह से होती है। तो ये देखेंगे इसकी डायगोनल शेप आ गई है। अगर आपने किसी चीज़ को, किसी आपकी कोई एक इमेज है जिसको डायगोनली आपने चीज़ों को देख के क्रॉप करना है तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे हैं, ट्रायंगल है, गोल्डन रेशो है, तो आप डिफरेंट इसके ऑप्शंस ट्राई करें और देखें किस तरह से क्रॉप होता है। राइट, जैसे हमने ट्रांसफॉर्म में किया था कि जब हम कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे या भी किसी भी कॉर्नर वाली साइड पे जाते हैं तो हमें रोटेट का ऑप्शन आ जाता है। राइट, तो अभी ये क्या हो रहा है कि ये इमेज हो रही है सेंटर से रोटेट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर से रोटेट ना हो, ये किसी एक पिवट पॉइंट से या ये किसी एक दूसरे एंकर पॉइंट से मूव हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं जाऊँगा, अपना दबाऊँगा कंट्रोल के, या मैं इसकी फोटोशॉप की प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, जनरल प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पर जाऊँगा टूल पे। इसकी शॉर्टकट क्या है, मैं अगेन इसको कैंसिल करके कमांड के, जैसे कमांड के दबाएंगे आप एक विंडो फिर हो जाएगी प्रेफरेंसेस की। आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाके यहाँ पे शो रेंडर पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म, इस पे चेक कर देना है। ठीक है, इस पे चेक करने के बाद आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे देखें एक आपका पिवट पॉइंट आ गया, एक सेंटर पॉइंट आ गया कि आपने किस पॉइंट से इमेज को मूव करना है या रोटेट करना है। राइट, तो इस पॉइंट को मैं मूव भी कर सकता हूँ। अब जब मैं इमेज को रोटेट करूँगा तो आप देखिएगा कि ये उस सिर्फ जहाँ पर हमने पॉइंट रखा है ये उस पॉइंट से इमेज को मूव कर रहा है। राइट, ये सेंटर से मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने इस पॉइंट को कहीं भी मूव करना है आप मूव कर सकते हैं और उस एंगल से ये इमेज मूव हो रही होगी। राइट, ठीक है, हम इसको कर देते हैं क्रॉप। हम इसको वापस रिवर्ट पोजीशन पे ले आते हैं। ये था हमारा क्रॉप टूल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेम टूल की। ये किस तरह से काम करता है। फ्रेम टूल लेते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम एक फ्रेम बना लेते हैं जो हमें बॉक्स चाहिए। ठीक, बॉक्स करने के बाद आप देख रहे होंगे जैसे मैंने क्रॉप टूल, फ्रेम टूल सेलेक्ट किया तो ऊपर दो ऑप्शन आ रहे हैं, सर्कुलर और एक रेक्टेंगल शेप आ रही है और एक सर्कल शेप आ रही है। राइट, तो हमारा अभी सर्कल शेप सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, और एक लेयर राइट साइड पे ऐड हो गई है। ठीक है, हम अपनी कोई भी एक इमेज लेते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसके अंदर, फ्रेम के ऊपर लाके जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो ये इसके अंदर मास्क हो जाएगी और कंट्रोल टी या कमांड टी प्रेस करके मैं इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। राइट, और इस इमेज को मैं मूव भी कर सकता हूँ। तो देखें क्या हुआ है कि फ्रेम टूल ने एक सर्कल बनाया। सर्कल में अगर हमने कोई भी इमेज फ्रेम करनी है, कोई भी इमेज मास्क करनी है तो हम फ्रेम टूल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम वापस अपना फ्रेम टूल लेते हैं और अपना रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको वापस ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक शेप क्रिएट करता हूँ, रेक्टेंगल। ये हमारी शेप क्रिएट हो गई। इसमें कोई इमेज हम लोगों ने
डालनी है, इसमें प्लेस करनी है, तो हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और जो भी हमें इमेज चाहिए उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके ऊपर इमेज मिला के, ठीक है। और कंट्रोल टी करके इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। रोटेट कर देता हूँ मैं और मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा या फिर ये जो हमारे पास टिक आता है बना हुआ टॉप पर, इस पर प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्शन हट जाएगी। तो आप देख रहे हैं कितना ईजीली जो है हमने एक फ्रेम टूल को भी समझने की कोशिश की है और बहुत इजी टूल है। जैसे कोई अगर आपने कहीं पे फ्रेम आर्ट वर्क डिज़ाइन करना है तो आप इस फ्रेम टूल को बहुत अच्छे से और इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, आपको काफ़ी समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको कोई सवाल है रिगार्डिंग क्रॉप टूल एंड फ्रेम टूल तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।